फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं का बार बार फेरना, रिपीट होना, गर्भ नहीं ठहरना या बंद न होना सबसे बड़ी समस्या पशुपालकों की ये है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। मैं कह रहा हूँ कि यदि आप जो मैं इस तरीका बता रहा हूँ वह यदि आप अपने पशुओं को, यदि जो मैं बता रहा हूँ कि 5 बूंद यदि आप अपने पशुओं को यदि दे भी देंगे तो आपके पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। चाहे आपकी जो गाय हो या भैंस हो या कटिया ईपर हो, वह भी बार बार रिपीट हो रही है, बार बार यदि आपको तंग कर रही है, प्रेग्नेंट नहीं ठहर रही है, उस स्थिति में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में नहीं करेगी, बट आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। वीडियो पर आती है लाइक कर दिया करें, आप लाइक जरूर किया करें। लाइक करेंगे मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आता हूँ। वैसे भी वेट पेट एंड केटल आपके लिए सही सटीक जानकारी ही लेकर के आता है। इसी तरह से अपने 2 नए चैनल है, विजेंद्र वेट ज्ञान और डॉग एंड कैट केयर, जो नए चैनल खोले गए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कुत्तों के, बिल्ली के बारे में जानकारी लेनी है उनके लिए भी नया चैनल खोला गया है, जो बार बार कमेंट्स कर रहे थे। और जो कमेंट्स करते हैं आप, उनकी जो वीडियो आपको अलग से चाहिए, उनके लिए सिर्फ कमेंट्स की वीडियो आती है। आप लोगों का ही चैनल है वह विजेंद्र वेट ज्ञान, नीचे जाके आप सब्सक्राइब कर लें उन दोनों चैनलों का, वहाँ पर भी बहुत अच्छी वीडियो मिलती है आपको। देखो, यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पा रहा, गर्भ नहीं ठहर पाने का भी बहुत से कारण होते हैं, यानी गर्भ नहीं ठहर पाने के बहुत कारण होते हैं, बहुत सी इस तरह की कमी होती है पशु के अंदर, उसकी वजह से पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है। तो उन सभी समस्याओं का समाधान आपके पशु में हो जाएगा। शॉर्ट में बताऊं, यदि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, यदि आप अपने पशु की जिस प्रकार से 5 से 6 बार, यानी 5 से 6 बार यदि आपने एआई करवा लिया, उसमें क्रॉस भी करवा लिया, 2 से 3 बार यदि क्रॉस भी करवा लिया, तब ये देख लेना चाहिए कि आपका पशु है वह क्या है कि इन्फेक्टेड है, गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, उसे कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, उसी की वजह से एआई की वजह से भी नहीं ठहर पा रहा है, साथ में नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं उसकी वजह से भी गर्भ नहीं ठहर पा रहा है। साथ में यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डिस्चार्ज का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। यदि आपका पशु डिस्चार्ज सही डाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसकी जो मैं बताऊंगा वो कर सकते हैं। यदि डिस्चार्ज के साथ उसमें कुछ छींचड़े आ रहे हैं, डिस्चार्ज के साथ छींचड़े आ रहे हैं, कुछ मटमेला आ रहा है, तब ये देखना चाहिए कि आपका पशु इन्फेक्टेड है, तो आप उसका इलाज करवाएं। बच्चेदानी की कोई सफाई है, कोई दवा छुड़वानी है। लेकिन सबसे समस्या आती है कि आप अपने पशुओं की बच्चेदानी की सफाई भी करवा लेते हैं, दवा भी छुड़वा देते हैं, कई तरह की दवा भी दे देते हैं, फिर भी आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बोलस बताता हूँ, उस बोलस का उपयोग करना है। सबसे पहले डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा, वह आती है जेनवेट। आप जेनवेट बोलस से कराएं। यदि आपने जो भी जितनी भी प्रकार की जो टेबलेट बोलस दी है वो अच्छी बात है, लेकिन आप जेनवेट, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोजासेंटल, जो कि आती है 6 ग्राम की बोलस, किसी भी कंपनी की ले सकते हो, क्लोजासेंटल की अच्छे ब्रांड की आपको ये बोलस लेनी है। जो पशु 500-600 केजी का है, यानी जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, उसमें आप 1 टेबलेट आपको उसे सुबह खाली पेट दे देनी है। या जिन पशुओं का वजन 300 केजी है तो उन्हें आप सिर्फ हाफ टेबलेट, सिंगल डोज, यानी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डोज ही आपको अपने पशुओं को खिलानी है बॉडी वेट के अनुसार। तो ये एक बोलस उस पशु को बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बिना आप अपने पशु में गर्भ नहीं ठहरा सकते, कंसीव नहीं हो सकता, कंसेप्शन रेट नहीं बन सकती, जो बार बार रिपीट होते हैं, इस तरह की समस्या भी देखने को मिलती है। तो इस एक टेबलेट से आप उसकी डिवर्मिंग करा देनी है, सिंगल डोज आपको देनी है। इसके बाद में आपको देना है एक, आप अपने पशुओं को, क्या होता है कि इसके अंदर जिस प्रकार से कुछ इस तरह की दिखते हैं कि आपके पशु में जिस प्रकार से मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जिस प्रकार से जिंक है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, इस तरह के एलिमेंट्स की, तत्वों की कमी हो गई है, जो पशु को हीट में लाने और पशु को गर्भ ठहराने, बच्चेदानी का इन्फेक्शन दूर करने या अदर कोई मिनरल डेफिशिएंसी को दूर करने वाली आप एक बोलस ज़रूर उपयोग करनी है। तो इसके लिए आपको उपयोग करनी है एक बोविमिन जीएल बोलस। जीएल बोलस जो कि केरस की आती है, नई बोलस आती है जो अभी नई निकली है, वह आपको लेनी है, जिसमें एक पैकेट आता है, उसके अंदर 20 बोलस आती हैं। हालांकि ये महंगी जरूर आती है बोलस, लेकिन रिजल्ट आपके पशु में बहुत देखने को मिलता है। जो पशु रिपीट होते हैं, गर्भ नहीं ठहर पाते, बार बार रिपीट की शिकायत है, कंसेप्शन रेट ही प्रॉपर हीट में नहीं आ पाना, लंबे समय तक डिस्चार्ज देना, सभी समस्याओं का समाधान आप इस बोविमिन जीएल बोलस से कर सकते हैं। ये आपको देनी है 1 बोलस पर डे, यानी 1 बोलस पर डे लगातार 20 दिन, जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को खिला देनी है। तो 1 बोलस पर डे लगातार 20 दिन,
20 दिन से आपको ज़्यादा नहीं देनी है। 20 दिन के भीतर भीतर आपका पशु क्या होता है कि फिर हीट में आता है और गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं। इसी पीरियड में क्या होना है कि जो पशु यदि आपको बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, ये तब देना है, उसकी हीट एक आपको छुड़ा देनी है। जैसे यदि आपने का पशु ने EI करवाई, नेचुरल करवाई, उसके 20-25 दिन बाद में हीट में आ गया, तो ये कोर्स है जो स्टार्ट कर दें। एक डिवर्मिंग दे दी, एक बोविमिन GL बोलस है, ये आप उसकी स्टार्ट कर दें। और इसी के साथ साथ ये कौन से पशुओं को देनी है? आपको उन पशुओं को देनी है जिनमें यदि आपके पशु में बच्चेदानी में कोई ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं है, कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिल रही, यदि इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शन है, तो भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये इन्फेक्शन को भी दूर करेंगे। इसके लिए आपको एक जो होम्योपैथिक दवा है आपको उसका भी उपयोग करना है। तो होम्योपैथिक दवा के लिए आपको पल्सेटिला 200 पोटेंसी में आती है। पल्सेटिला जो 200 पोटेंसी में आती है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, उसका आपको उपयोग करना है। तो ये पल्सेटिला 200 पोटेंसी में आपको क्या करना है कि सुबह आपको 5 से 7 बूंद, यानी 5 से 7 बूंद आती है, 30 ml 60 ml के अंदर आती हैं, तो आपको 5 से 7 बूंद उसके मुंह के अंदर जाकर के छोड़ देनी है, या किसी चपाती के ऊपर आप 5 से 7 बूंद डाल दें और आपको पल्सेटिला आप अपने पशु को दे दें। ये दिन में आपको एक बार देनी है, सुबह के समय आप ये दे सकते हैं। ये लगातार आप 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप कंटिन्यूटी आप इस पल्सेटिला को भी देना है, ताकि किसी भी तरह की बच्चेदानी में कोई भी इन्फेक्शन है, पायमेट्रा, मेट्राइटिस, अदर कोई दिक्कत है, उन सभी समस्याओं का दूर ये करती है। तो कोई भी होम्योपैथिक दवा देते हैं तो उससे आधा घंटे पहले आप अपने पशु को कुछ खिलाएं नहीं, और जब ये दवा देते हैं तो उसके आधे घंटे बाद में भी उसे नहीं खिलाना चाहिए। खाने का मतलब है कि 1 घंटा आप उसे ऐसे रखें ताकि वह दवा आपके पशु में असर करना प्रारंभ कर दे। तो आपको इस तरह से ये आपको देनी है। इसी तरह से यदि आपको दूसरी जो आपको दवा लेनी है, वह दवा लेनी है क्रोकस, जो दिख रही है आपको, क्रोकस सताइवस। जो क्रोकस सताइवा आती है 200 पोटेंसी में, क्रोकस सताइवा, ये भी आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। इसकी भी आपको 5 से 7 बूंद, यानी 5 से 7 बूंद आपको देनी है। वह भी आपको शाम के समय ये देनी है, आपको शाम के समय। एक पल्सेटिला देनी है सुबह, क्रोकस सताइवा देनी है आपको शाम के समय। इसकी भी 5 से 7 बूंद देनी है, जिससे आधा घंटा पहले यदि चराएं नहीं, आधा घंटा देने के बाद में नहीं चराएं। इस तरह से ये दोनों दवा आप 14-15 दिन से लेकर के 20 दिन तक एक एक समय आप एक सुबह दे दें और एक शाम दे दें। 5 से 7 बूंद देते रहें। मैं कह रहा हूँ कि और साथ साथ में आप अपने पशु की, जो मैंने बताया कि एक डिवर्मिंग करानी है और एक जो बोविमिन GL बोलस आती है, उसका यदि आपको उपयोग कराना है। और जब भी यदि आपका पशु उसके बाद में जैसे हीट में आता है, 20-25 दिन का जो कोर्स हो जाता है, 20 दिन का, उसके बाद में जैसे यदि पशु हीट में आ जाता है, तो उसी हीट में आने के बाद में आप उसे AI करवाएं चाहे नेचुरल करवाएं। और AI व नेचुरल करवाने के बाद में आपको क्या घरेलू नुस्खा, कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए, वह भी आप साथ में लगा सकते हैं, जो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। मैं कह रहा हूँ कि 100% तक आपका पशु गर्भ ठहर जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये जो प्रैक्टिकल करके नुस्खा देखा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अकेला ऐसा नहीं है कि आप अकेली होम्योपैथिक से आप इतना अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। साथ में जो बोलस और जो भी बताइए ना, वह भी आपको अपने पशु को साथ में चालू रखनी है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।